भूत, प्रेत और आत्माएं, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पिशाच कौन होते हैं? हिंदू पुराणों के अनुसार ये वो तामसी शक्तियां हैं जो केवल इंसानी मांस ही नहीं बल्कि उनकी बुद्धि और आत्मा को भी सोख लेती हैं। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई कल्पना पर नहीं बल्कि उन 5 दोस्तों के खौफनाक अनुभव पर आधारित है जिन्होंने अनजाने में एक ऐसी प्राचीन गुफा का दरवाजा खोल दिया जिसे सदियों से बंद रहना चाहिए था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर काला खोह की उन अंधेरी गहराइयों में है जहां से वापसी का रास्ता कोई नहीं जानता। पौराणिक कथाओं और गरुड़ पुराण के अनुसार पिशाच साधारण भूत नहीं होते। इनकी उत्पत्ति क्रोध और अतृप्त इच्छाओं से होती है। ब्रह्मा जी की रचना, कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने अपनी छाया या अशुद्ध विचारों से इन्हें उत्पन्न किया था। कर्मों का फल। वे लोग जिनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं होता या जो अत्यधिक तामसी, मांस, मदिरा और हिंसा में लिप्त जीवन जीते हैं, वे पिशाच योनि में जाते हैं। विशेषता, पिशाच अंधेरे और श्मशान में रहते हैं। वे केवल मांस नहीं बल्कि इंसानी ऊर्जा और बुद्धि को खाते हैं, जिससे इंसान पागल हो सकता है। 5 दोस्त नेहा, राहुल, आर्यन, समीर और विक्की उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव काला खोह में ट्रैकिंग के लिए गए थे। स्थानीय गाइड ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां एक पुरानी गुफा है जिसे पिशाच गुफा कहा जाता है। सदियों पहले वहां एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के अहंकार में एक नरबली दी थी, जिसके बाद वह खुद एक पिशाच बन गया। आर्यन और विक्की को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने मजाक में गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वे अंदर गए, टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी और हवा में सड़ते हुए मांस की गंध आने लगी। नेहा ने देखा कि गुफा की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे। अचानक विक्की को महसूस हुआ कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। यह कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव था जो मन को भ्रमित करती है। अचानक एक भारी पत्थर गिरने की आवाज आई और रास्ता बंद हो गया। अंधेरे में 2 लाल उभरी हुई आंखें चमकने लगीं। वह वही तांत्रिक था जो अब एक पिशाच बन चुका था। उसकी नसें शरीर से बाहर उभरी हुई थीं और उसके नाखून लोहे की तरह काले और नुकीले थे। पिशाच ने समीर को हवा में उठा लिया और उसकी ऊर्जा सोखने लगा। समीर का चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। नेहा को अपनी दादी की बात याद आई कि पिशाच को केवल पवित्र मंत्रों और शुद्ध प्रकाश से दूर रखा जा सकता है। उसने अपने बैग से कपूर निकाला और आग जला दी। जैसे ही आग की रोशनी फैली, पिशाच दर्द से चीख उठा क्योंकि उसे रोशनी और शुद्धता से नफरत थी। उन्होंने तुरंत समीर को पकड़ा और एक संकरे रास्ते से बाहर की भागे। वे गांव तो पहुंच गए, लेकिन समीर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह आज भी अकेले में किसी अनदेखी शक्ति से बात करता है। कहते हैं कि जिसने एक बार पिशाच को देख लिया, उसका साया उम्र भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो 5 उस रात वहां से जान बचाकर भाग तो निकले, लेकिन क्या वे वाकई आजाद हो पाए? गांव वाले कहते हैं कि पिशाच जिसे एक बार छू ले, उसका साया कभी उसका साथ नहीं छुड़ाता। समीर की वो खामोश आंखें और आधी रात को उसका खुद से बातें करना कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। याद रखिए, कुछ जगहों पर कदम न रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते।